इस वीडियो में हम आज के लेटेस्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर नजर डालने वाले हैं। देखें, हिंदी में हिंदी ए यानी कि हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी बी यानी कि हिंदी औपचारिक लेखन, हिंदी सी में सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। ऐसे ही संस्कृत में अगर संस्कृत बी की बात की जाए तो इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता, और पंजाबी में पंजाबी भाषा दा मुढ़ला पद्धर। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पेपर्स जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स ने आज अटेम्प्ट किए हैं। देखें, दो चीज़ों पर ध्यान दें, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट पर और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तभी ये क्वेश्चन पेपर्स आपके एग्जाम के लिए सहायक हो सकते हैं। देखें, ये है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 और 2 घंटे का ये पेपर था। टोटल क्वेश्चंस इसमें 5 हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि हर एक प्रश्न 12 मार्क्स कैरी करता है। ये बात अलग है कि हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाता है। देखें, पहला प्रश्न है, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का कोई और सब्जेक्ट है तो नीचे टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग वहां पर क्लिक करें अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। तो ये है हिंदी ए का पहला क्वेश्चन। विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए संप्रेषण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न है और जैसे कि हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, या तो ये अटेम्प्ट करेंगे या फिर संप्रेषण और संचार के आपसी संबंध की समीक्षा कीजिए। ये पहला प्रश्न हुआ, दोनों में से कोई एक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, या फिर जो ऑप्शन में पूछा गया है कि संप्रेषण का अर्थ बताते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्यान दें, हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स कैरी करता है और 2 घंटे का ये आज एग्जाम आया था। तीसरा प्रश्न देखें, अपने क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाते हुए घरेलू हिंसा विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, या फिर संपादकीय का अभिप्राय बताते हुए बाल श्रम एक अभिशाप विषय पर संपादकीय लिखिए। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखें, संवाद लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए संवाद लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, या फिर ब्लॉग लेखन क्या है इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डिजिटल इंडिया पर एक ब्लॉग लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि काफी सब्जेक्ट्स में लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पर आया करता है, इसमें भी लिखा है कि किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखेंगे। पहला है संप्रेषण के आयाम, दूसरा है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, फिर है डायरी लेखन, और लास्ट में है मानव विकास और मानव मूल्य अनुच्छेद लेखन। ध्यान रखें, 2 विषयों पर आप लिखेंगे टिप्पणी, और ये संक्षिप्त टिप्पणी नहीं है, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें। हर एक पार्ट जो है 6 मार्क्स कैरी करता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन के 12 मार्क्स हैं। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी बी है यानी कि औपचारिक लेखन, ये आज का क्वेश्चन पेपर है। देखें, मैक्सिमम मार्क्स इसमें भी 60 हैं। 2 घंटे का ये पेपर था और इसमें भी बिल्कुल सेम है। 5 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। देखें, पहला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं? भारत में कार्यालयी हिंदी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, या तो ये अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो ऑप्शन में पूछा गया है कि व्यावसायिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाजार की दृष्टि से इसका महत्व उदाहरण सहित लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखें, प्रतिवेदन किसे कहते हैं?
एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं लिखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। और जो चॉइस में पूछा गया है कि प्रारूपण की परिभाषा देते हुए प्रारूपण लेखन की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखें, स्ववृत्त लेखन को स्पष्ट करते हुए अच्छे स्ववृत्त के गुणों का उल्लेख कीजिए। या फिर जो ऑप्शन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना लेने हेतु आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा प्रश्न देखें, प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। इनफैक्ट जिनका भी एग्जाम्स नहीं हुआ है उन छात्रों से मेरा अनुरोध है कि एग्जाम की तैयारी के लिए सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपको इंटरनल चॉइस दी जानी चाहिए जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में दी गई है। ऑप्शन में पूछा गया है, अपने क्षेत्र में महिलाओं के साथ बढ़ती हुई छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस आयुक्त को पत्र लिखें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है व्यावसायिक पत्र के प्रकार, टिप्पणी की विशेषताएं, अनुस्मारक या फिर कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य। इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो वंस अगेन क्वेश्चन के मार्क्स पर ध्यान दें, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने चाहिए। ना केवल ये प्रश्न पत्र, इसके अलावा भी जो और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे उन्हें भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप पीडीएफ लिंक को क्लिक करेंगे तो उन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद ये है आज का सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन का क्वेश्चन पेपर, एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स हिंदी सी। मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। ये भी 2 घंटे का पेपर हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 5 क्वेश्चन गिवन हैं। सभी प्रश्नों को आपको आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। देखें, सोशल मीडिया का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। 12 मार्क्स कैरी करते हैं सारे क्वेश्चंस। या फिर ऑप्शन में जो पूछा गया है कि सोशल मीडिया का सामाजिक महत्व लिखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। किन्हीं इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखें, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का किशोरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव का लिखित वर्णन कीजिए। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के लिए सोशल मीडिया हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर निजी ब्लॉग तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, विस्तार से लिखिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखें, आपको पूछा गया है कि सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित दिग्भ्रमित करने वाली खबरों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। या फिर सोशल मीडिया पर खेले जाने वाले खेलों पर अपना एक आलेख तैयार करें। और लास्ट में किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। देखें, ट्विटर, विकिपीडिया, ब्लॉग का महत्व या इंस्टाग्राम, इनमें से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके भी इस क्वेश्चन पेपर के अलावा जो और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। इसे भी और उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है संस्कृत बी। पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता। ये भी 60 मार्क्स का आया है और 2 घंटे की ड्यूरेशन है। इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बात में कंफ्यूजन रहती है कि ये हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे।
और कौन कौन सी भाषा में ये क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, unless otherwise required in a question, answers should be written either in Sanskrit or in Hindi or in English, but the same medium should be used throughout the paper। ठीक है, देखें, अन्यथा आवश्यक न होने पर इस प्रश्न पत्र का उत्तर संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में देंगे, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में पूछे गए हैं, साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखें, ईशावास्योपनिषद के सार को अपने शब्दों में लिखिए। 15 मार्क्स, बाय द वे इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स कैरी करते हैं, तो आई थिंक टोटल इसमें 4 ही प्रश्न हैं। देखें जी, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, इससे आपका काम और आसान कर दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है। चॉइस में जो पूछा गया है कि उपनिषदों की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, शेड लाइट ऑन द मेन टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स, इनमें से इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखें, अधोलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये विषय आपको गिवन है टोटल 3, कर्म सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, संभूति और ब्रह्म। इन तीनों में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखें, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञा अकॉर्डिंग टू द गीता। या फिर जो ऑप्शन में पूछा गया है कि गीता के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि शेड लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गीता, इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। और लास्ट क्वेश्चन में किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। पहला है निष्काम कर्म, फिर है परमात्मा, फिर है ज्ञान योग की अवधारणा। इन 3 विषयों में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद पंजाबी का जो एग्जाम है एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स में, पेपर का नाम है पंजाबी भाषा दा मुढ़ला पद्धर। इसे भी देखते जाएं। ऑफ कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने एईसी में पंजाबी ली है, 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 2 घंटे का है। इस पर हम शायद अलग से एक सॉल्व वीडियो बनाएंगे। देखें, भाग पहले भाग ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ 10 ਮਾਰਕਸ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, 35 ਅੱਖਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਖਰ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। 35 ਅੱਖਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ। ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਮਾਰਕਸ, 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ
3 ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, 4, 5, 6 ਐਂਡ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ 2-2 ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਰ, ਆਨਾ, ਗਰ, ਦਾਨ, ਪਣ ਤੇ ਮਾਨ, ਇਹ 6 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 1 2 3 4 5 6 7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤੋਖ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਨਿਰਮਲ, ਸੰਸਾਰ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਆਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ 5 ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 2-2 ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਅੰਗ, ਕਲੀ, ਗੋਲਾ, ਟਿੱਕੀ, ਤਰ, ਇਹ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ 5 ਪਾਰਟਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 3 ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਘੜੀ, ਗੱਡੀ, ਚੌਧਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਪੁਰਖ, ਵਰ, ਭਰਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਮਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੱਟਾ, ਰਾਜਾ, ਸਵਰਗ, ਹਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਰਟ ਹਨ। ਕਿਸੇ 3 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। 11, 46, 20, 42 ਤੇ 90। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ डाउनलोड कर सकते हो जी, तैयारी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा भी जो और क्वेश्चन पेपर्स होंगे और सब्जेक्ट्स के और इनके भी जो और क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सभी क्वेश्चन पेपर्स के PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।